बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। आज की डेट में ये मेरी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो सुबह फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो बनाई थी और अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो रात के कोई 11:30 बजे का टाइम है तकरीबन। सारा दिन दोबारा मुझे टाइम नहीं मिल सका शूट करने का। असल में हुआ ये कि मैं जो है वो 2-3 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं मेरे ऑफिस के लिए इसी के पीछे लगा हूँ तो वो मैंने बुक करवाया था असल में लाहौर से, उधर से बाय किया था। तो वो जो शॉपकीपर था ना उधर से सेंडर, उसने बिल्टी करवाया था वहाँ से। तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो उसको 2 दिन लग गए और आज सुबह वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं जो है वो गया, जाके अपना एसी वसूल किया, रिसीव किया, उसको यहाँ पर लेके आया। फिर जो है वो हायर का जब आप एसी लगवाते हैं ना, जो लोग जानते होंगे, अगर हायर का एसी अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो अक्सर वैसे कंपनी आजकल ये कर रही हैं कि इंस्टॉलेशन फ्री में देती हैं। तो उससे ये होता है कि 2-3 हज़ार जो आपका इंस्टॉलेशन पे खर्चा आता है वो बच जाता है। तो मैंने जो है वो कंपनी कॉल की कि भाई मैंने एसी आप लोगों से बाय किया, तो आप लोग जो है वो मेरा एसी फिट करवा दें। उन्होंने जो वो टेक्नीशियन भेज दिया। अब वो जो टेक्नीशियन साहब थे वो खैर से जो है वो शायद वो भी घर से वेले थे और उसने मुझे भी वेला समझ लिया तो सुबह तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे उसने स्टार्ट किया। शाम को 4 बजे वो फ्री हुआ। करना क्या था, सिर्फ एक एसी इंस्टॉल करना था। मैंने कहा यार जल्दी करो, तुम मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, साथ में अपना भी। कहता यार सुकून से काम करेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट करूँ कि यार थोड़ा जल्दी काम करो जानू, मैंने अपना काम करना है। कहता यार देखो, अगर तुम मुझे इंसिस्ट करोगे तो मैं आड़ा तिरछा जिस तरह का बनेगा मैं लगा के चला जाऊँगा, ठीक है। अगर तो तुम चाहते हो कि मैं काम तसल्ली से करूँ और मैं अच्छा गुड लुकिंग काम करूँ और क्वालिटी वाला काम करूँ, तो फिर मुझे मेरे हिसाब से करने दो, मैं तसल्ली करके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम तसल्ली कर लो साथ में मेरी तसल्ली का बेड़ा गर्क करके जाना। शाम को कुछ 4 बजे जो है वो एसी फिटिंग करके वो वापस यहाँ से गया, चेक शक करके तसल्ली, कूलिंग शूलिंग हर चीज़ करके फिर वो गया। तो उसके बाद जो है वो फिर सारा दिन वेला रह के मैं थक गया ठीक है। मतलब काम तो वो कर रहा था ना, मैं उसके सर पे खड़ा था, कभी बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ उसके साथ, कभी अंदर आके बैठ जाऊँ, तो यूँ उठक बैठक में ही मैं थक गया। तो बस वो चला गया, मैं जाके सो गया। अभी जो है वो तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले फिर जो मैं उठा और उठ के फिर मैं फ़्रेश हुआ और फिर दोबारा आकर ऑफिस बैठा और फिर तब से लेकर अब तक कोई रिसर्च वगैरह करना, कोई थोड़ा मार्केट का हाल वाल देखना, ट्रेडिंग, मतलब थोड़ा यूज़ टू होने में अब ये टाइम हो गया है। तो अब जो है वो मैं शूट करने के लिए बैठा हूँ। अभी जो है मैं ये वीडियो शूट करूँगा आप लोगों के साथ, ये इंटरेक्शन करने के बाद, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए जो कि मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ उसके लिए फिर मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और मुझे कभी उम्मीद है कि रात के 2 बज जाएंगे ठीक है। और सुबह से फिर से क्या रूटीन बनती है वो सुबह की सुबह देखी जाएगी। तो ये हुआ आज मेरी डेली की रूटीन जो सारा दिन रही, बस वो यही थी। इस वजह से जब वैसे मेरा ये था कि कल मैंने जो है वो वीडियोस बना ली थी कि 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर ली थी। तो मेरा ये था कि मैं अब रेगुलरली इंशाल्लाह इसी तरह करता रहूँगा, लेकिन जो है वो हमेशा वो नहीं होता जो इंसान सोचता है। तो खैर मुझे ना आज सुनीता सिस्टर का कॉमेंट आया, सुनीता के व्लॉग्स। कल जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी साजिद भाई पर, काफ़ी दिनों से चीज़ें चल रही हैं। तो अब इशू ये चल रहा है कि साजिद भाई जो कि कौसर को लेके आ रहे हैं, कौसर भाभी को इस्लामाबाद में लेके आ रहे हैं और उनका घर शर भी लिया है उन्होंने, वो सारे सामान की सेटिंग वगैरह, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने कल वीडियो बनाकर अपडेट किया था। तो आज जो है मुझे सुनीता सिस्टर का कमेंट आया, सुनीता आंटी का, कि आप जो है वो साजिद की इनकम कैलकुलेट करके बताएँ कि आया कि साजिद के जो एक्सपेंसेस हैं इस्लामाबाद में, जो अखराजात वो कर रहे हैं, आया वो उतने कमा भी रहा है अपने यूट्यूब चैनल से या नहीं। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे हम साजिद भाई की इनकम, तो ये वाज़े हो जाएगा कि वो अखराजात कहाँ से कर रहा है। तो मैंने भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो वो वेबसाइट्स जहाँ से मैंने कैलकुलेट करना है वो बैकग्राउंड पे मैंने खोल के रखी हैं। मैं आप लोगों के साथ ही देखूँगा, ठीक है। अभी मैं अपना कैमरा वहाँ लेके जाऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि साजिद भाई जो है वो लास्ट मंथ उन्होंने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है यूट्यूब से। और अभी के जो 11 दिन हैं, आज 11 डेट है ना, तो जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी शायद 12 डेट हो जाए। तो आज 11 डेट है। इन 11 दिनों में साजिद भाई ने कितने व्यूज़ गेन किए हैं और कितनी वीडियोस उन्होंने डाली हैं और फिर क्या उस पर उन्होंने फीडबैक उनको मिला है, क्या रिस्पॉन्स बैक मिला है और कितने रेवेन्यू इन 11 दिनों में वो जनरेट कर चुके होंगे। ज़रा भाई अगला महीना ज़रा रमज़ान का है,
तो उसमें उनके सेकंड फैमिली ने भी आ जाना है, तो उसमें उन्होंने क्या जो है वो इंतज़ामात कर रहे हैं अपने जो है वो आने वाले महीने के एक्सपेंसेस के लिए, वो क्या कर रहे हैं ये जो है वो हम सबके सामने आ जाएगा, हम अभी देख लेंगे। अच्छा पता क्या, मेरी लास्ट वीडियो और फिर जो सेकंड लास्ट वीडियो उन दोनों के बाद कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं हौला हाथ रख रहा हूँ साजिद भाई पर, और मैं और नौशीन सिस्टर हमें बाकायदा मुखातब करके बोला जा रहा है कि आप लिहाज कर रहे हो साजिद भाई का। तो देखिए ऐसा नहीं है, समहाउ ठीक भी है लेकिन नहीं भी ठीक। उसकी वजह यह है कि देखिए मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, ठीक है, मैं बाय फेस रिएक्शनिस्ट हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। तो मेरी अदरवाइज साजिद के साथ या किसी भी XYZ किसी के साथ भी कोई पर्सनल तो है नहीं, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो जाता है, साजिद भाई को मुझसे हो सकता है, मुझे साजिद भाई से हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है। मेरा हमेशा मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताता होता हूँ कि यार आप किसी के साथ भी मतभेद करें ना, तो इतना का मार्जिन ज़रूर रख लिया करें कि जब कभी फेस टू फेस मिलना पड़े ना आपको, तो आपको आंखें ना झुकानी पड़े, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ठीक है। तो बात यह है कि देखिए जो है वो मेरे लिए ये ज़रूरी होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात वैलिड है या नहीं है, उस बात में दम है या नहीं है। मेरे लिए मेरा सारा फोकस इसी बात पे होता है कि मैंने जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिन चीज़ों की बुनियाद पर दे रहा हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हकीर ना लगे, वो जब वो कम वज़नी ना लगे, वो इतना वज़नी हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा दलाइल, मेरी लॉजिक, उसमें इतना ज़रा वज़न होना चाहिए कि वो जो है वो मतलब असर दिखाए, ठीक है। तो फिर वो देखिए चीखना चलाना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। चीख चला कर जो ज़्यादा चीखता चलाता है ज़रूरी नहीं है वो सच्चा हो। आप चीख चला कर भी चीज़ों को वो आप सच्ची साबित नहीं कर सकते। चीज़ों को सच्चा साबित करने के लिए, चीज़ों को सच्चा जो है वो दिखाने के लिए, हकायक को दिखाने के लिए आपका चीखना चलाना ज़रूरी नहीं, आपकी लॉजिक, आपके हकायक आपके पास वैलिड होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो हंसते हंसते इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि अगले बंदे को पता भी नहीं चलता कि इसने कितनी बड़ी बात कर दी है ठीक है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आजकल ये करता हूँ, आपने जो है वो आजकल कम ही मुझे गुस्से में देखा होगा, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बड़ा आता है, ठीक ठाक गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन जब वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को हंसते हंसते कर जाऊँ, बड़ी बड़ी बात हंसते हंसते कर जाओ, अगले बंदे को पता भी ना चले, ठीक है। ये पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारे मामला ऐसे, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि मैंने हंसते हंसते बड़ी बड़ी बात कर दी ठीक है। एवं नहीं साजिद भाई के जो है वो चेले चपाटे आकर मुझे टारगेट कर रहे होते, कमेंट कर रहे होते कि भाई उनका पर्सनल मैटर है, आप क्यों घुस रहे हो, आप पापड़ बेच रहे हो, चूरन, इस तरह। तो उसकी वजह यह है कि भाई बात बड़ी सारी होती है, लेकिन वो मैं बात के जो वो वज़न तो उतना ही रहता है, लेकिन उसका अफेक्ट थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा नॉर्मल लहजे में थोड़ा हंसते हुए बात कर दो, अगले बंदे को तकलीफ भी ना हो। अब ज़ाहिर है जब ताल्लुक भी तो ख़राब नहीं ना करना ठीक है। अब जब कल को ये साजिद भाई 2-4 दिन में साजिद भाई को अच्छा काम कर दे, तो मुझे डेफिनेटली मैंने उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि मेरी उसके साथ दुश्मनी तो है नहीं। अब आज जो मैं उसको गालियाँ दे दूँ, परसों मुझे उसको अप्रिशिएट करना पड़े, तो मैं किस मुँह से करूँगा ठीक है। तो मैं वीवर नहीं हूँ, अगर मैं एक वीवर होता ना एक जो है वो, तो मैं एक नई आईडी बनाता, मसला ही ख़त्म हो जाता ठीक है। मैं अपने इमोशंस का इजहार एक नई आईडी बनाकर मैं कर देता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बाई फेस जो एक रिएक्शनिस्ट हूँ, तो मुझे जो है वो अपनी हदूद को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तवाज़न को साथ लेकर चलना है, तवाज़न बरकरार रखना है, ठीक है। इस वजह से शायद कुछ लोगों को ये लगता हो कि मैं थोड़ा हौला हाथ रख लेता हूँ, तो वो उस सिचुएशन में होता है, उस सिनेरियो में होता है कि जब मुझे लगे, जब ज़रूरत हो थोड़ा हौला हाथ रखने की, ठीक है। जब भारी हाथ रखने की ज़रूरत होती है, भारी हाथ भी मैं रख लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो है वो हर तरह के सारे वज़न पड़े हुए हैं सारे वटे हैं हमारे पास, बाट सारे हैं वो वेट्स, जिस तरह का वेट चाहिए होता है उस तरह का वेट रख लेते हैं। तो खैर यार ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा मैं आप लोगों का। मैंने आपको ना आज काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है, थोड़ा जो है वो दिल थाम कर थोड़ा संभल कर बैठिएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है, काफ़ी सारे हकायक आज, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा वज़नी होनी चाहिए मेरी वीडियो, ठीक है, कि वो काम करे, ठीक है। मतलब जवाब ऐसा दो कि सवाल ही पैदा ना हो। मैं आजकल मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है। तो मैंने जिस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी ना, तो आपने जो जाना कहीं नहीं है, आपने तसल्ली से सुनना है। पहले ज़रा हम क्विकली साजिद भाई के एनालिटिक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है, फिर हम जो है आगे चलते हैं। ऐसे ही इसको आगे ले जाते हैं, मैं स्टैंड ही उठा कर ले जाता हूँ अच्छा, यहाँ पे ना आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो ये तो मतलब समझ ही नहीं आएगी, मैं क्लिप बंद करके दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, ये ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं,
ये साजिद भाई के यूट्यूब का चैनल है, ये मुस्तफ़ा साजिद के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले मैं इसको ना यहाँ पे ये सोशल ब्लेड पे मैं इसका थोड़े से एनालिटिक्स जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। यही है जी चैनल, ये मुस्तफ़ा साजिद के नाम से, ठीक है। और ये हैंडल है मुस्तफ़ा साजिद व्लॉग्स, ठीक है। ये 148 के सब्सक्राइबर्स हैं, ये व्यूज़ हैं, ये अब तक 897 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। 15 फरवरी 2022 को ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। बाकी ये सारी एसबी रैंक, ये सब्सक्राइबर्स रैंक हो गया, ये वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, ये चीज़ें हमने नहीं देख रही। लेकिन एक चीज़ जो इसमें गौर करने वाली है वो है ये बड़ा सारा ज़ीरो, ये चीज़, ये क्या है जी, सब्सक्राइबर्स फॉर द लास्ट 30 डेज़। पिछले 30 दिनों में इस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं? अंडा, ज़ीरो, कोई सब्सक्राइबर ऐड नहीं हुआ। इनफैक्ट ये कम हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोशल ब्लेड जो है वो ये आने वाले सब्सक्राइबर्स का तो बता रहा होता है, जाने वाले सब्सक्राइबर्स का नहीं बता रहा होता कि भाई कितने लोग छोड़ के गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिछले 30 दिनों में ये जो व्यूज़ हैं 592 के, मतलब 5,92,000 व्यूज़ हैं ये पिछले 30 दिनों के। अब ये पिछले 30 दिन कौन से हैं? अब ये पिछले 30 दिन जो हैं ये हैं जी, आज 11 तारीख है, ठीक है, पिछला महीना था 31 का, ठीक है। और मतलब ये कहीं कोई पिछले 10-11 डेट से ये शुरू होगा, 10 तकरीबन, हाँ 10 डेट से ना, सॉरी 12 डेट से लेकर आप आज तक कैलकुलेट कर लें 11 तारीख तक, ये 30 दिन बनते हैं ऑलमोस्ट। कम एक दो दिन अगर आप ऊपर नीचे हो जाए मेरी कमज़ोर मैथ की वजह से तो आप दरगुजर कीजिएगा। तो मतलब ये है कि ये पिछले महीने के 20 दिन भी इसी 592 के में ऐड हो रहे हैं। अब पिछले महीने साजिद भाई ने जिस तरह से वो काम करते थे उसी तरह से काम किया है, ठीक है। ये तो अभी जो लास्ट मंथ के एंड में जाकर ये जो है वो रूसी रानी की तरह जो है वो नाराज़ होकर बैठ गए थे कि जो मैं नहीं मानती, मैं व्लॉग नहीं करूँगी। तो इस वजह से इस तरह करके हो गया, वरना जो है वो पिछले महीने उन्होंने नॉर्मल काम किया है जिस तरह से करते हैं, ठीक है। अब जो है वो मंथली एस्टिमेटेड अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है, $148 ये मिनिमम है, ये देखें ये वाले $148 मिनिमम है और मैक्सिमम 2.4 के। इसमें ना ये $148 ये ना ये मिनिमम वाला वैलिड है और ना ये मैक्सिमम वाला वैलिड है, ठीक है। ये इन्होंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है, कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, बाकी आप देख लें कितना हो सकता है ठीक है, ईयरली इतना है। अब ज़रा नीचे आ जाएँ, ये आप चेक करें, ये जहाँ से मैं ब्लू करूँगा ना, मेरे कर्सर पे आपने गौर से देखना है। ये है जी 11 तारीख दूसरा महीना 2026, आज 11 तारीख है, ठीक है। और आज की डेट के व्यूज़ कितने हैं जी? 2045 टोटल व्यूज़ आज की डेट के, ठीक है। ये 10 तारीख के व्यूज़ कितने हैं जी? 6300, ठीक है। 9 तारीख के कितने हैं जी? 15,000। ये जिस दिन वीडियो डाल देते हैं ना उस दिन थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। 8 तारीख के कितने हैं जी? 1600 व्यूज़ टोटल, ठीक है। 7 तारीख के कितने हैं? 2700 व्यूज़। 6 तारीख के 4000, 5 तारीख के 26,000, 4 तारीख के 5200, 9800, 31,000, यूँ यकम तारीख तक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया, ये वो 11 दिन है इस महीने के, जिसमें इन्होंने, मतलब आपने ऐसा दिन भी देखा होगा जिसमें टोटल 1600 व्यूज़ एक दिन के आए हैं, मतलब ना होने के बराबर व्यूज़ रहे हैं इस महीने में। इन्होंने बहुत थोड़ा काम किया है, ठीक है। मतलब टोटल इन्होंने कितनी वीडियोस अपलोड की हैं जी? ये इसमें इन 11 दिनों में टोटल 4 वीडियोस अपलोड की हैं। कहाँ से पता चलेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है जी वीडियो स्टैटिक्स, यू मस्ट लॉग इन टू व्यू दिस पेज ना जी। लॉग इन तो हमने नहीं करना, हम अपना डाटा आपको क्यों दें, हम यहाँ से देख लेते हैं। अब हम आएंगे इसकी साजिद भाई की वीडियोज़ में। 1, 2, 3 और 4 वीडियोज़, टोटल 4 वीडियोज़ इन्होंने अपलोड की हैं। ये देखें, ये 10 डेज़ अगो की वीडियो है, ठीक है। और ये जो 12 डेज़ अगो की है ये भी पिछले महीने में आ जाती है, 31 तारीख वाली वीडियो है। तो ये टोटल 4 वीडियो साजिद भाई ने पिछले 11 दिनों में अपलोड की हैं और 11 दिनों में साजिद भाई ने इतने व्यूज़ हासिल किए हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो था जी चैनल स्टैटिक्स में हम आएंगे, नीचे चलते आएंगे जी। मंथली गेन सब्सक्राइबर्स, ये चेक करें। ये सितंबर 2024 में इन्होंने 3000 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे। उसके बाद जो है वो कम ही जो है वो, ये देखें, ये जुलाई 2025 में 1000 थे। फिर जो है वो ये सितंबर 2025 में इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर बाय किए, मतलब इसमें जो है वो ऐड हुए इनके चैनल पे, ठीक है।
और नवंबर में और दिसंबर में हज़ार ऐड हुए। जनवरी फरवरी इनका कोई इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ, ये जी मंथली गेन्ड व्यू, मतलब जो महीने पर मंथ इन्होंने व्यूज़ गेन किए हैं, इसमें हम देखेंगे इनका लास्ट वाला मंथ वो है जी ये वाला जनवरी 2025 में, सॉरी 2026 में इन्होंने 7,17,327 व्यूज़ गेन किए हैं अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड, ठीक है। वैसे जब मैं यहाँ से नहीं देखता होता, मैं एक पर डे के सब्सक्राइबर इनके व्यूज़ इनके काउंट करता होता जब मैंने किसी की इनकम पर काम करना होता है। लेकिन चूंकि हम साजिद भाई जो जैसे एक एस्टिमेट देख रहे हैं, तो ये 7,17,327 व्यूज़ के हिसाब से मैं लेकर चलूँगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से और आप लोगों को दिखानी है, वो ये वाली वीडियो देखिए आप। ये पहली वीडियो मैं कर्सर साइड पे करूँगा तो जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो नज़र आएगी। इस वीडियो के आपको राइट साइड वाले निचले कॉर्नर पे 7 मिनट 3 सेकंड लिखा नज़र आ रहा है, मतलब ये 7 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब अगली वीडियो ये वाली जिसमें ये तैयबा नज़र आ रही स्टार्ट में, ये वीडियो है कितने की, 9 मिनट की। ये वीडियो अगली वीडियो है जी 8 मिनट की, ये भी ये 8.5 मिनट की, ये 7 मिनट, ये 8 मिनट। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम साजिद भाई की जो वीडियोज़ होती हैं ये 7, 8, 9 मिनट की होती है। अब 7, 8, 9 मिनट की वीडियो पे आरपीएम होता है कितना, 0.40, 0.45, 0.50, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, कैलकुलेटर, ये आ गया जी कैलकुलेटर, ठीक है। अब जब वो व्यूज़ कितने थे 7 लाख, दोबारा से चेक कर लेते, 7,17,000 व्यूज़ थे जी, डिवाइडेड बाय 1500, $478। मतलब जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि साजिद भाई का जो आरपीएम है ना वो 1500, क्योंकि अगर इनका जो है वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती, कम से कम जो है वो 12 मिनट 15 मिनट या फिर जो है वो 20-22 मिनट, तो इनका ये हो सकता था कि इनका पर 1000 पे इनको $1 मिल रहा होता, ठीक है। लेकिन चूँकि इनकी वीडियो की लेंथ छोटी है तो इनको हम 1500 व्यूज़ पर $1 के हिसाब लेकर चलेंगे, ये एस्टिमेटेड हो सकता है, ठीक है। मुझे इतने भी नहीं लगता, मुझे ये 2000 व्यूज़ पर $1 मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब 0.50 का इनका आरपीएम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो हम यहाँ पे साजिद भाई को मार्जिन देते हुए 1500 व्यूज़ पर $1 का हिसाब कैलकुलेट करते हैं, तो फिर भी ये $478 बनते हैं, ठीक है, जो इन्होंने महीने में काउंट किए हैं। अब ये $478 को अगर हम करें मल्टीप्लाई, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का रेट है 292 के राउंड अबाउट, इतना ही चल रहा है, कभी 300 हो जाता है कभी, तो बस इतना ही चल रहा है, ठीक है। और ये 292 का हिसाब क्रिएटर को मिलता नहीं है। पाकिस्तानी बैंकों में जब ये पेमेंट आती है, ये टैक्स वगैरह कटा करके ये कोई हमें 200, मतलब मुझे तो 250-55 ही मिलता है, ठीक है। मैं अगले दिन जाकर मेरी बैंक वालों से मैं डिस्कस करके आया कि भाई 290-292 रेट चल रहा था बाइनांस पे, तो आप मुझे 250 का देते हैं, तो कहता है वो बाकी स्टेट टैक्स काट लेती है। हाँ, पता नहीं स्टेट काटती है ये लोग काटते हैं, वटेवर जो भी है, चलो हम मान के चलते हैं कि इनको 292 पूरा मिलता है, ठीक है। फिर भी इन्होंने एक महीने में 1,39,576 रुपये कमाए हैं, पाकिस्तानी रुपए, अपने व्यूज़ पे, जो इन्होंने 7 लाख व्यूज़ लिए। अच्छा, ये कब कमाए हैं, जब इन्होंने पूरा महीना अपनी रूटीन के मुताबिक काम किया है, ठीक है। उस वक्त इन्होंने 1,39,576 रुपये कमाए। अभी 1,39,576 रुपये में भाई मकान सेट नहीं होता, ठीक है, मतलब जो है वो घर लेना। अच्छा चले, बाकी काम बात हम वीडियो पे करते हैं जी। तो मैं बोल रहा था, मेरा कैमरा स्टैंड भी बस प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ ठीक है जी। तो मैं बोल रहा था कि भाई 1,39,000 में इस्लामाबाद जैसे सिटी में एक नया घर, मतलब रेंट पर लेकर, उसका एडवांस भी देकर, फिर रेंट पे घर लेकर, फिर उसमें सामान की शिफ्टिंग वगैरह, सामान की सेटिंग वगैरह, कमी बेशी सामान पूरा करना, और जितना सामान इन्होंने गाँव भेजा है, ज़ाहिर ज़रूरत का काफ़ी सारा सामान था, वो सारा सामान नया लेना, तो ये सब कुछ 1,39,000 में नहीं होता, ठीक है। मतलब भाई मैंने अभी कल ही अपनी वीडियो में बताया है कि मेरा ये कोई हाई फाई घर नहीं लिया मैंने, छोटे से शहर में, छोटे से शहर के हिसाब से मिडिल क्लास जो है वो मैंने लिया है घर, कोई इतना नहीं है। ये देख ले दीवारों पे लगे हुए ये सारा बुरा हाल तो ये कुछ मेरे अपने भी मेहरबानी है, पैर रख के मैंने किया। तो मतलब ये है कि जो है वो यहाँ पर मेरा, जब मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी तो 2.5-3 लाख रुपए मेरा यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग का और यहाँ सेटिंग वगैरह का लग गया था, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरत की चीज़ें जब हमने बनाना शुरू की तो फिर तो बस लगो लग, अभी तक लगो लगी है, ठीक है।
तो इस्लामाबाद जैसे सिटी में, और जब जहाँ पर आपको हर चीज़, जैसे एवाकाडो लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जो है वो बाहर रेडी से 600-700 का मिल जाता है, तो जहाँ से ये लेके आते हैं वहाँ से जो है वो 1200-1500 का मिलता है एक एवाकाडो। तो इतना डिफरेंस है जहाँ से ये लोग शॉपिंग करते हैं, जहाँ की ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ठीक ठाक रेट का डिफरेंस है। तो वहाँ से भाई 1,39,000 में कम से कम एक घर तो सेट नहीं होता, आई एम श्योर। अच्छा, वो भी ये 1,39,000 भी तब था जब ये ठीक ठाक रेवेन्यू कमा रहे थे महीने का। और अब 11 दिनों में टोटल 4 वीडियोस भाई आपने अपलोड किए हैं। उन 4 वीडियोस में आपने टोटल व्यूज़ गेन किए हैं 30,000, ठीक है, 30-35,000, या चलो 40,000 लेके चलें, चलो 50,000 लेके चलें, तो 50,000 व्यूज़ आपने पिछले 11 दिनों में बना लिए होंगे, तो टोटल $50 बनते हैं। आने वाले 20 दिनों में इसी रेशो से आप चले तो $100 और कमा लेंगे। तो भाई $150 में आप जो है वो अपनी सेकंड फैमिली का घर किस तरह से चलाएंगे, वो भी इस्लामाबाद जैसे सिटी में, जब आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो अगले दिन भी मैं हंस रहा था बेगम के साथ कि भाई नया बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने 2 साल के जो है वो पहले इनिशियल के 2 सालों में जो है वो 30-35 हज़ार की तो पॉटी कर देता है मतलब वो पैम्पर उसके पूरे करते करते जो है 35-40 हज़ार जो है वो 30-35 हज़ार लग जाता है, ठीक है। आजकल जो है वो माओं के दूध भी पूरे सूरे, तो बच्चे के बेसिक दूध पूरा करते करते जो है वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार जो है वो लग जाता है। तो मतलब हम हंस रहे थे आपस में बातें करके। तो मतलब ये है कि साजिद भाई छोटा सा बच्चा है आपका, ठीक है, सेकंड फैमिली भी लेके आना, फिर आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में अखराजात रूटीन से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर सिटी भी आपका इस्लामाबाद है जहाँ पर चीज़ें रूटीन से ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो मुश्किल हो जाता है आपको। मतलब सारी बात करने का मतलब ये है कि आपको यूँ जो है वो दिल छोड़ कर नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो डेली वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ठीक है, और वीडियो की लेंथ भी बढ़ानी चाहिए अपने व्लॉग की, ताकि जो आप कम से कम इतना तो हो सके कि आप अपनी सेकंड फैमिली का जो है वो एक्सपेंस पूरे कर सके। बाकी फर्स्ट फैमिली का तो चलो जो जैसे है वो चल ही रहा है, तो कम से कम आप इतना तो कर लें कि आपकी सेकंड फैमिली की जो एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद सारे के सारे पूरे कर सकें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। खैर चीज़ें और भी चल रही हैं नाजरीन। सितारा ने जो कल वीडियो अपलोड नहीं की थी उसे लेकर हेटर्स ने काफ़ी वबेला मचाया है अच्छा पता क्या, मैं हैरान होता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि चलो हम लोग तो वबेला मचाएं सो मचाएं, कि चलो मेरा ये है ना कि मैं मेरी बात करूँ, कि चलो मेरा ये होता है कि मैंने एक पॉजिटिव रिव्यू देना होता है सितारा की वीडियो पे, ठीक है, और उसके साथ चलो मेरा भी दा लग जाता है। दा मीन्स जो मतलब जो रूटीन सितारा अपने घर की दिखा रही होती है उसके साथ मैं अपना भी साथ में जो है वो रूटीन बता देता हूँ कि यार मतलब ये लोग अगर ऐसे कर रहे हैं। जैसे अगले दिन खीर बनाई थी अम्मा ने, तो जी अम्मा खीर बनाती है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ, ठीक है, तो साथ में जो है वो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में भी बात कर ली। तो इस तरह करके मौका मिल जाता है थोड़ा ख़ुद को भी इंट्रोड्यूस करवाने का, तो मतलब थोड़ा अपनायत का एहसास होता है। तो मतलब हम लोग तो रोला डालें सो डालें, चलो आप लोग व्यूवर्स तो रोला डालें सो डालें जो आदी हो चुके हैं सितारा की वीडियोस देखने के, और जिनको डोपामाइन मिलता है सितारा की वीडियो देखने के बाद, जो खुश होते हैं, जो माएँ बहनें इंतज़ार कर रही होती हैं, ठीक है, तो मतलब वो लोग तो रोला डालें सो डालें। ये हेटर्स खाम खा भाई आप लोग क्यों रोला डाल रहे हो भैया, आपको क्या पड़ी हुई, आप तो चाहते हो कि वो वीडियो ना डाले, मतलब आप लोग तो उसको डिफेमिंग इसलिए करते हो ना, आप हसद का शिकार इसी वजह से हो कि वो वीडियो क्यों डाल रही है, या वो व्यूज़ क्यों गेन कर रही है, या चलो उसका घर बेचारी का क्यों चल रहा है ये यूट्यूब की वजह से, या चलो उसके बच्चे अच्छी लाइफ क्यों जी रहे हैं, मतलब हम तो हमारे तो नहीं जी रहे उतनी अच्छी जितनी उसके जी रहे हैं, हम तो नहीं गाड़ियाँ जो डेली बदलते, हम तो नहीं बहरिया में घर ले रहे, मतलब हम तो नहीं ले पा रहे, वो लिए जा रही है। तो आप लोगों को तो तकलीफ होती है इस वजह से है ना, मतलब आप लोग इतना हाइपर इसी वजह से होते हैं। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था उसने वीडियो नहीं डाली, आप लोग जो है ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर रोला डाल रहे हो कि भाई उसने वीडियो को नहीं डाली, और जो 100 हीले बहाने बना रहे हो कि भाई इस वजह से नहीं डाली होगी, इस वजह से, तो भाई आप लोगों को तो खुश होना चाहिए उल्टा, ठीक है, आप आकर बकवास कर रहे हो। अब पता क्या कहती है, कहती सितारा बहरिया में है, और बहरिया में सिर्फ इसके घर में नेट का इशू था, वाईफाई का इशू हो तो चलो समझ में आता है, कभी हो भी जाता है। अब तुम्हारे पास डाटा पैकेज भी नहीं है, अब ये कहेगी कि मैं तो सिम ही नहीं रखती। जिसने अपना व्लॉग अपलोड करना होता है ना, उसके पास 100 तरीके, मतलब 100 तरह के ऑप्शन निकल आते हैं। साजिद भी उसी घर में रहता है, साजिद का व्लॉग क्या नहीं, अच्छा मतलब मैं साजिद कह रहा हूँ, ये साजिद नहीं कहते, ये तो घोंचू कहते हैं, ठीक है, बहरहाल मैं जो है वो साजिद ही कहूँगा। तो कहते हैं साजिद भी उसी घर में रहता है, साजिद का व्लॉग जो क्या नहीं आया था। बाबर भी उसी एरिया में रहता है, क्या उसका व्लॉग भी नहीं आया था। जितना इस्लामाबाद में होंगे व्लॉगर्स, आगे पीछे आप जो है वो सर्च करके देख लीजिए, उन सब के व्लॉग्स आए होंगे, लेकिन जस्ट सितारा के मोबाइल पर इंटरनेट का इशू चल रहा था। हॉटस्पॉट ऑन करके कुछ भी करके कर लेते हैं जिन्होंने करना होता है।
बहरहाल जो है वो इन्होंने ये बात बड़ी हसद में और बड़ा गुस्से के साथ बड़ा जहर आलूद अंदाज में इन्होंने इन खातून ने ये बात की। बहरहाल मैं बात कमोबेश मेरी भी यही है, लेकिन मैं नॉर्मल अंदाज में आपको समझाने के अंदाज में कहूँगा। देखिए बात यह है कि मैं समझ सकता हूँ इस तरह के लोगों की ये जो बकवास ये लेडी कर रही है, इस तरह के लहजे जो है वो तकलीफ़ दे होते हैं, और जिस तरह के अल्फाज का ये लोग चुनाव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, ये भी तकलीफ़ दे होते हैं। उससे हटकर दुनियादारी की परेशानियां भी होती हैं, जैसे जो है वो अगले दिन आपने बड़े हंसते हंसते बहुत बड़ी बात करी साजिद को, क्या फिर से बट जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी तकलीफ़ दे होती हैं। उससे हटके ख़ानदान की जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, ज़ाहिर है वो भी तकलीफ़ दे होती है। तो तकलीफ़ बहुत सारी होती हैं, खुद मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी बहुत दफ़ा बहुत हर्ट होता हूँ और कोशिश करके भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। कई के दिन जो है वो जो है वो पीरियड इस तरह के आते हैं कि कई के दिन मैं जो वो बड़ी हुई शेप लिए फिर रहा होता हूँ, शेप जो है वो ख़त बनाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। टाइम क्या मिलना, मूड नहीं होता, ऐसे ही मूड अपसेट होता है, ठीक है। मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता है, परेशानियाँ ये सब कुछ आता है। लेकिन देखें बात यह है कि सल्तनत को बनाना ज़रा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, ज़रा मुश्किल नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसे कायम रखना मुश्किल होता है, ठीक है। आप कांटों पर चल के यहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है। अब तो आपने कांटों पे चल लिया है, अब आप वो कांटों वाला रास्ता पार कर चुकी हैं। अब उन ज़ख्मों को लेकर बैठेंगी ना, तो वो जो कांटों पे चलने की सारी तकलीफ़ थी वो रायगा चली जाएगी। समझने की कोशिश करें, ये अब बचे खुचे कांटे हैं, ये जो अब ये चीज़ें हैं ना, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें अब आपको तकलीफ़ देती हैं, अब ये वो बच्चे खुचे कांटे हैं जो आपको चुभते हैं और जिनकी तकलीफ़ अब आपको इतनी ज़्यादा लगती है कि आप काम छोड़ जाती हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ़ मिले ना, जब भी आपका काम करने को दिल ना कर रहा हो, चाह रहा हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, डीमोटिवेट हो चुके हों, ठीक है, एक दफ़ा बैठकर अपने उन दिनों की वीडियोस देखा कीजिए जिन दिनों में जो है वो साजिद जो है वो वहाँ पर था, दूसरी शादी कर रहा था साजिद, और आप जो है वो यहाँ पर तनहा थी। जिन दिनों मतलब आप वो सारे फेजेस से गुजरी हैं और आप फिर भी आपने काम करना नहीं छोड़ा, फिर भी आपने वीडियोस बनाई। उन दिनों की वीडियोस आप हमारे सामने अक्सर आ जाती हैं, तो आप उन दिनों की वीडियोस को देखा कीजिए, ठीक है। जब आपको लगे ना कि आपका नुकसान हो गया है, या जो है वो कुछ भी हो गया है, कोई माली नुकसान हो गया है या कोई इमोशनल डैमेज हो गया है या कुछ भी हो गया है, आप उन दिनों को याद किया कीजिए जिन दिनों आप अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ अच्छी सेलिब्रेशन तो करना चाह रही होती थी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता था वो सब कुछ करने के, रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उन दिनों को याद किया कीजिए। तो जब भी कभी आपको मायूसी हो, जब भी कभी आपको तकलीफ़ मिले, कभी कापी पेंसिल लेकर बैठ जाया करें और फिर बैठ कर लिखा कीजिए कि अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। और यकीन करें, मेरा यकीन करें, आप एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे, एकदम से फुल ऑफ एनर्जी हो जाएंगी। फिर आपको घर पे वाईफाई नहीं भी होगा ना, तो आप वाईफाई का अरेंज करके आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। इंटरनेट पैकेज नहीं भी होगा ना, तो आप पैकेज का अरेंज करके, आपको शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा। याद कीजिए उन दिनों को जब आप जो है वो अपर एरियाज़ में घूमने के लिए जाती हैं। इंटरनेट के बेशुमार मसाइल होते हैं, आप वीडियो अपलोड करने के लिए कई कई किलोमीटर का सफ़र करके जाके वीडियो अपलोड करके आती थी। याद कीजिए उन दिनों को। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये लिखा कि जो है वो इंटरनेट ना होने की वजह से आज ब्लॉग नहीं आएगा, मैं जब वो फट से समझ गया था कि कोई परेशानी चल रही होगी, ठीक है। तो बहरहाल जो है वो मैं उसी चीज़ को लेकर चला कि जो आपने अपनी कम्युनिटी पर लिखा, क्योंकि जो है वो आपकी बात को रिस्पेक्ट देना भी जो वो मतलब किसी की बात को वैल्यू देना भी अखलाकियात का एक लेवल होता है। अगर कोई बंदा नहीं बताना चाह रहा तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप उसको खामखा कर दो, ठीक है, और उसने जो बात की है उसी को लेकर चलो तो बेहतर है। तो मतलब ये है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके समझाने की गर्ज से है कि बहन कोई नहीं, ये मसले मसाइल, ये परेशानियाँ, ये प्रॉब्लम्स, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। आपका ब्लॉग अपलोड करना एक जॉब है, इसे आप जॉब की तरह ही लेकर चलिए, ठीक है। वो जैसे होता है ना प्राइवेट जॉब में एक बंदा छुट्टी करता है तो अगले सैलरी काट लेते हैं, तो आपका भी ऐसा ही होता है। अब मेरे जैसा बंदा, अब जिसके जो है वो मैक्सिमम को $10 पर डे की इनकम हो जाती होगी अपने चैनल से कभी तो ये भी नहीं होती, मैं काम छोड़कर बैठा रहता हूँ अक्सर, ठीक है। तो अब मेरे जैसा बंदा जो है वो मतलब जो एक दिन काम नहीं करता तो मुझे लगता है कि यार मैंने 3000 का नुकसान कर लिया, ठीक है। तो आप अगर पर डे के $100 भी लगाएं तो आपका तो 30,000 का हो गया, ठीक है। तो काम ना करना आपकी एक दिन की 30-35,000 40,000 अपना काम खा के नुकसान करती है। नुकसान सिर्फ वही तो नहीं होता कि जो हमारे हाथ से आकर निकल गया, जो हमारे हाथ में नहीं आया वो भी तो नुकसान के ज़ुमरे में ही आता है ना।
जो आना था नहीं आया, किस वजह से? सिर्फ हमारे डिसअपॉइंट होने की वजह से, परेशान होने की वजह से। दूसरी बात जिस पर मैं खुद अमल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत दफ़ा मैं नहीं भी कर पाता, आपको चलो मशवरा दे देता हूँ। उन लोगों से फासला इख्तियार कर लीजिए जिनकी वजह से आप लोगों के साथ, आपके साथ ये होता है। उन लोगों से फासला बना लीजिए जो आपका मूड ख़राब करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर जाते हैं अपनी हरकत से, अपने अमाल से, अपने अल्फाज से, अपने मूड से या सोन किसी भी चीज़ से। ठीक है, उन लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए आप अपने मूड को बेहतर रखने के लिए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। जब मैं ऐसा नहीं करता, जब मैं कभी जो टाई चढ़ जाता हूँ तो फिर मेरा भी वही हशर होता है जैसे आपका कल था, आपने वीडियो अपलोड नहीं की, या परसों था, जो भी था। ठीक है, खैर, तो ये लेडी कहती है कि असल बात ये है कि इसके पास कंटेंट नहीं है और आज जो कंटेंट डाला गया 4 घंटे, चौथा घंटा स्टार्ट हो गया और अभी तक 30,000 व्यूज़ आए हैं। बीबी अगर अभी जाकर देखो आपको 1,10,15,000 व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, जब 3 घंटे गुजरे तो उस वक्त 30,000 थे, अभी जो है वो 30,000 था वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, 1,15,20,000 तक तो पहुंच चुके होंगे क्योंकि जब मैंने देखा था तब 1,8 थे। ठीक है, तो अभी जाकर देख लो। खैर, कहते हैं सितारा के, बाकी रही बात कंटेंट की, देखिए ये जो ब्लॉगर्स होते हैं इनकी रूटीन ही इनका कंटेंट होता है। ठीक है, इन्होंने अलग से कंटेंट नहीं बनाना होता। हाँ, बाकी एक अलग चीज़ है कि जो मोटिवेटेड होते हैं, जो मतलब जो बूस्ट होते हैं, एनर्जी जिनकी बूस्ट हुई होती है, तो वो डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आज प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि आज मैंने जब वो, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि मैंने जवाब वो देना है कि बात ही ना रहे, सवाल ही ना पैदा हो, सवाल बाकी ना रहे। अभी जो है इसको ये कंपेयर कर रही थी ये लेडी सितारा को उन लोगों के साथ, डकी के साथ, रजब के साथ, कि भाई चलो वो भी ब्लॉगर हैं। और अच्छा, ये स्टेटमेंट सुन लें। कहते हैं जी सितारा के अपने फेस पर इसे व्यूज़ नहीं आते, जहाँ पर सेकंड वाइफ, सेकंड हाउस, सेकंड बंदा, सेकंड बच्चा, कुछ भी XYZ जो वो इसने लिखा होता है, वहाँ पर 2 लाख से ऊपर इसके व्यूज़ आ जाते हैं। और जहाँ पर ये अपना कुछ लेके आती है वहाँ पर इसको व्यूज़ नहीं आते। पहले स्टेटमेंट सुन लें, फिर एक ही दफ़ा मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। इसका क्या मतलब? पब्लिक इससे प्यार नहीं करती, पब्लिक प्यार करती है मिर्च मसाले से। ठीक है, ये अपने दम पर व्यूज़ नहीं ले सकती जैसे दूसरे व्लॉगर्स डकी, रजब वगैरह लेते हैं। उनका अपना ऑरा बना हुआ है और नॉर्मल व्लॉग्स बनाकर मिलियंस व्यू ले लेते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, ये रजब और डकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या करते हैं। ठीक है, जो औरतें सितारा को कमेंट करती हैं कि हमें कौसर नहीं चाहिए, वो ये बात क्यों नहीं समझती कि कौसर के नाम पर तो इसे व्यूज़ आते हैं, ये कौसर का नाम नहीं लेगी तो इसके व्यूज़ बंद हो जाएंगे। ये औरतें जो सितारा से प्यार का दम भरती हैं। बीबी अभी आप कह रहे थे कि उसकी ऑडियंस उससे प्यार नहीं करती, अभी आप कह रही हो कि जो औरतें उससे प्यार का दम भरती हैं। एक स्टेटमेंट दिया करो। तुम हेटर से मुझे ये प्रॉब्लम रहती है अक्सर, तुम लोग अपनी बात पर कायम नहीं रहते। ठीक है, मतलब तुम लोगों की कोई ज़ुबान ही नहीं है, बेज़ुबान लोगों ज़ुबान लेस, टंग लेस कह लें चलो ठीक है, तो तुम लोगों की कोई ज़ुबान ही नहीं है। तो तुम लोग जब वो एक बात करते हो, एक लम्हे, अगले ही लम्हे जो बात तुम लोग कर रहे होते हो वो तुम्हारी पहली बात को अपोज कर रही होती है। ठीक है, कभी कहती हो प्यार है, कभी कहती हो प्यार नहीं है, तो तुम मान क्यों नहीं लेती कि पब्लिक उससे जुड़ी हुई है? तुम मान क्यों नहीं लेती कि पब्लिक उसके व्लॉग का इंतजार करती है? तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी उसके व्लॉग का इंतजार करती हो? तभी तो तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। स्टार्ट में तुमने इतने झाड़ पला दी उस बेचारी को खाम खा। भाई उसका चैनल है, वो करे ना करे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? उसको मोटिवेट तो तुम करो, मोटिवेट तो तुम कर नहीं सकती। उल्टा जो है वो आड़े हाथों उसको ले रही हो उसके वीडियो ना बनाने पर। अभी इतना तुम्हें उससे मोहब्बत है, इतना ही तुम्हें तकलीफ हो रही थी उसकी वीडियो ना अपलोड करने की, तो झाक मारने के लिए उसको डिमोटिवेट करती। तुम लोगों का जो उगला हुआ गंदी है जो उस बेचारी को डिमोटिवेट कर जाता है। ठीक है, कमाना भी जो है उसके नाम पे है, गालियाँ भी उसको देनी है, डिमोटिवेट भी जो है वो अपनी दुकानें उसी के नाम पे चमकानी है। ठीक है, और अपनी दुकान चमकाने के चक्करों में उसकी दुकान बंद कर रही हो। ये नहीं सोचती कि मेरी दुकान का क्या होगा अगर उसकी दुकान मैंने बंद करवा दी तो। ठीक है, तो यार अजीब जो है वो हुलड़बाजियाँ हैं। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के ये ज़रा रजब वाला मामला तो मैं क्लियर करूँ ना, कि ये जो इसने कहा जी उनका ऑरा बना हुआ है, वो पुट्टी सीधी हरकतें करके, मतलब जो है वो नहीं, वो नॉर्मल व्लॉगिंग करके वो इससे ज़्यादा व्यूज़ ले लेते हैं। तो मैं ज़रा आपको ना ये 2 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको क्विकली दिखा कर फिर वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा, ये ना ज़रा आप क्विकली यहाँ पर आ जाएँ। ये है जी सितारा यासिन का चैनल। ठीक है, ये पहले देखें जी, कोरियन डिश बनाई। ये जो आज बीबी ने वीडियो अपलोड की है ना सितारा ने, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। काफ़ी देर पहले मैंने खोला था। कितने हैं जी? मैंने कहा था ना 4 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा। 1,23,000 12 घंटे पहले वीडियो व्यू है। ये हस्बैंड ने सेकंड घर ले लिया, इसके हैं जी 228 के। ये कहते हैं कि सेकंड जिस पर लगा देती है उसके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, 200 के 250 के व्यूज़ आ जाते हैं। चलो ये सेकंड घर वाले वीडियो पे ये 228 के व्यूज़ आ गए।
ये अम्मी का ड्रीम पूरा हुआ 171 के, ठीक है। ओहो हो, ओ ना 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 ना, ऐसे नहीं। अच्छा, बहुत बड़ा हादसा हो गया इस्लामाबाद में। अच्छा, ये जो हादसे वाली वीडियो है ना, ये वाली, ये मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए आप लोग, ये वाली, इसको आपने याद रखना है। बहुत बड़ा हादसा हो गया, ठीक है। मतलब ये इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ ना, इस पर सितारा ने वीडियो बनाई थी। अब आगे आ जाएं, अब हम चलेंगे वीडियोस में। अच्छा, ये जी रमज़ान की तैयारियां 199 के, मुस्तफ़ा के लिए बड़ा फ़ैसला, इस पर 208 के व्यूज़ हैं बीबी। इसमें कहाँ है कौसर का जिक्र, ये कहाँ है सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड वाइफ को क्यों छुपाया 260 के। फर्स्ट टाइम क्लॉथ जो स्टीमर लिया, इस पर कितने हैं जी, 193 के, लगभग 200 के हैं। अच्छा, न्यू घर में स्वीट डिश बनाई 213 के, यहाँ पे तो कोई सेकंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ वो बीबी, ठीक है, 200 के क्रॉस कर गई। अच्छा, फर्स्ट डे इन न्यू होम, नया घर 236 के, न्यू घर की दावत 237 के, ग्रैंड एंट्री, ओ यार, ग्रैंड एंट्री 348 के, ठीक है। ग्रैंड एंट्री की तैयारियां 205 के, 200 के, 300 के, 200 के, 300 के। भाई इसमें कहाँ है कौसर का जिक्र, कहाँ पे है, कहीं पर है कौसर का जिक्र है, कहीं पर सेकंड शादी का जिक्र है। ज़माना हो गया 3 लाख घर का रेंट 217 की। तो भाई अगर व्लॉगर्स अपने घर को कंटेंट नहीं बनाएंगे तो और किस चीज़ को बनाएंगे। अब ज़रा आ जाएं इस पे, ये डकी भाई पे आ जाएं, ये है जी डकी भाई। अब ज़रा इस पे ये जी बसंत डे, ये बंदा पिछले 4 दिन से पतंग उड़ाए जा रहा है, 1 2 3 4, पिछले 4 दिन से ये बंदा पतंग उड़ाया जा रहा है। बसंत डे, ये फर्स्ट बसंत डे है, अभी कल भी ये बसंत डे मनाएगा, ठीक है। लेट्स सेलिब्रेट बसंत टुगेदर, अनदर FIR फाइल्ड अगेंस्ट मी। अब ये भी इसका कंटेंट है, ठीक है। बसंत क्या था, ये ट्रेंड चल रहा था, उसने ट्रेंड को फॉलो किया। अब जो है वो सितारा ने ट्रेंड की बात कर दी, तो आप लोगों को जो है वो जगह जगह से हवा निकल रही थी, धुआं निकल रहा था कि लो जी उसने पतंग की बात क्यों कर दी, ये वो फलांटी ने, आप लोग बकवास कर रहे थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये जो है वो बंदा 3 दिन से पतंग उड़ाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है वो क्राइंग किटन, ये बिल्ली का बच्चा जो है वो उसने जो है वो सड़क से कोई उठाया या वटेवर, जो भी ज़्यादा कंटेंट बनाया होगा, तो पहले खुद ही छोड़ के फिर उसको जो है वो व्लॉग बनाने के लिए उसने ये ले लिया। तो मतलब ये है कि उसने इसका कंटेंट बनाया। अगर सितारा करती तो आपको जो है वो तकलीफ होनी थी। उसने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं घर में, उसने जो है वो कुत्ता भी रखा, उस पर भी जो है वो आप लोगों ने उसको गालियाँ दी, बुरा भला बोला, ठीक है। अब जो है वो ट्रुथ ब्रोक, उसने दांत टूटने का भी कंटेंट बनाया, ठीक है। लीगल नोटिस का उसने कंटेंट बनाया। सितारा इस तरह का कुछ कर दे तो आप लोग जो है वो आप लोगों की पूंछ को आग लग जाती है। आई गॉट अटैक्ड बाय ब्रिटिश गार्ड, इसका उसने कंटेंट बनाया। गिफ्ट फ्रॉम जेल कंटेंट बनाया। RC साइबर ट्रक। तो मतलब ये बंदा सारा कुछ कर रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है जो ब्लॉगर्स करते हैं, ठीक है। अब आ जाए ज़रा ये रजबट पे आ जाए। ये क्या है जी, बॉयज़, ये 5 महीने पहले की वीडियो है, हम इसकी लेटेस्ट वीडियोस पे जाते हैं। इस्लामाबाद ब्लास्ट क्या है जी, सितारा ने जब इस पर वीडियो बनाई तो आप लोगों की पूंछ को आग लगी हुई थी, कुत्ते की तरह आप लोग भौंक रहे थे। अब बोलो इसको कि इसने कंटेंट बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, बसंत डे 3 बसंत, डे 2 बसंत, डे 1 बसंत, 3-4 दिन से ये बंदा भी ये चौथा हो गया, 4 दिन से इस बंदे ने पतंगी उड़ाए हैं, ठीक है। अब अगर सितारा बसंत का कुछ बोल देती तो आप लोगों को जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोगों की आग लगनी थी। अब ये डॉगर रेनोवेशन, मीटअप ऑन बसंत, फ्रेंड फोर्सफुली बसंत, नज़र लग गई, डॉगर ऑन डेट, ये चेक करें, डॉगर ऑन डेट। अब जो है वो सितारा अगर इस तरह की कोई बात कर दे, कोई डेट शेट, ये वो कपल भाई व्लॉगर हैं, थोड़ा सा जो है वो अपने कंटेंट को बूस्ट करने के लिए भी इसके जो है वो 3-4 यार भी हैं, ये सारे मिल मिला के जो है वो करते रहते हैं। 1 मिनट जी, तो भाई इसके 3-4 यार भी हैं, सारे लोग जो है वो मिल मिला के ये लोग कंटेंट बनाते रहते हैं, मस्तियाँ करते रहते हैं, कभी जो है वो कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो भाई व्लॉगिंग में लोगों को 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, नई मतलब लोग डेली कुछ नया मांगते हैं। अब जो है वो एक लेडी है जो जिसका मैक्सिमम कोई कंटेंट बनाना होता है तो वो शहर से बाहर कहीं चली जाती है, या फिर जो अपने हस्बैंड बच्चों के साथ कहीं आगे पीछे जाके कोई व्लॉग बना लिया, या घर पे कोई नई रेसिपी ट्राई कर ली है, वो इस तरह की चीज़ें, उसका कंटेंट इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। या छोटे मोटे घर में जो इमोशनल चीज़ें हो रही होती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो सब कुछ, उसका कंटेंट इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। जबकि वो 4-5 दोस्त हैं, वो कहीं बाहर निकल जाते हैं, कभी जो हल्ला गुला कर लेते हैं। कल उन्होंने एक जो है स्टोरी बेस वीडियो बनाई हुई थी आपस में। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, लोग इंटरटेनमेंट मांगते हैं, उनको इंटरटेनमेंट मिलती है, उनका व्लॉग एनर्जी से बूस्ट होता है, क्योंकि उसकी जो है वो यूँ गंदे वाली धुलाई करने वाले लोग हैं नहीं, और दूसरा वो मर्द भी है, ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेता है, जल्दी ट्रिगर नहीं होता। तो ये खातून है, ये लेडी है, जितना आप लोग गंद बकती है
वो बेचारी वैसे डिमोटिवेट हो जाती है, उसने क्या बुझी बुझी से रहती है वो, जिस तरह के आप लोग चवले मारते हो, आप लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है। और दूसरा जो है वो जिस तरह की चीज़ें ये कर लेता वो नहीं, मतलब इंटरटेनमेंट का वो लेवल वो नहीं प्रोवाइड कर पाती जिस तरह, तो इस वजह से। और दूसरा भाई, इस बंदे को जितना बूम मिला, जितनी तेज़ी से इस बंदे ने ग्रो किया, और स्टिल कंट्रोवर्शियल है, कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सीज करता है। जिस लेवल की ये कर लेता है उस लेवल की कंट्रोवर्सी तारा नहीं कर सकती, ना वो मतलब ना वो कभी करेगी, ठीक है। जिस तरह की ये हरकतें कर लेता है, डकी को देख लो, कितना अरसा जो है वो लोगों को इंतहाई गंदी गंदी गालियां देकर जो है वो उस बंदे ने फेम लिया। तो अब जो है वो अपनी फैमिली के साथ जिस तरह से वो करता है, जो चीज़ें वो करता है वो सितारा नहीं कर सकती। तो बात यह है कि भाई जो है वो हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब होता है, उन लोगों का अलग सीन है, इसका अलग सीन है, ये अपने हिसाब से बेस्ट जा रही है। जिस कैटेगरी में ये है ना, इसके पाई की कोई दूसरी ब्लॉगर नहीं है, ठीक है। इसके पाई का, इस पाई का, जिस पाई का काम सितारा करती है, जिस कैटेगरी में, जिस इन्वायरमेंट में रहकर ये कर रही है, इस इन्वायरमेंट में, इस कैटेगरी में, इस पाई का काम कोई दूसरी औरत नहीं कर रही, ठीक है। और वो उनका अलग अलग हिसाब है। आप जो है वो कंपैरिजन करने के लिए खाम खा, मतलब ना कोई बात को सर होता ना कोई पैर होता है, खाम खा किसी को किसी के साथ भी जोड़ दो, बस ठीक है, अपनी बकवास करनी है, ठीक है, और बजान छूटी ठीक है। हमने ज़ाहिर अगले के चले जाना है, अगले बंदे पर क्या बीती क्या नहीं बीती, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीबी हिसाब किताब देख के ही बात करते होते हैं। ये आप सोशल मीडिया पे आप मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं, आप मैस में हैं, मैस मीडिया में हैं, आपकी बात हज़ारों लोग सुनते हैं, ठीक है। लोगों के दिमागों में जहर नहीं भरो बीबी, वो खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जान देनी है। तो खैर नाज़रीन, अब वीडियो मज़ीद लंबी नहीं करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिल जाए किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।